क्लाइंट ने जो आपको डिस्क्रिप्शन दी है उसकी बुनियाद पर आप एक विनिंग प्रपोजल या क्लाइंट डिस्क्रिप्शन को या जॉब डिस्क्रिप्शन को कैसे आप राइट डाउन करेंगे। अपवर्क प्रपोजल बेस्ड ऑन क्लाइंट डिस्क्रिप्शन। और यही सबसे बड़ा मसला होता है कि क्लाइंट आपको इतने बड़े डिस्क्रिप्शन में लिख रहा होता है जॉब रिक्वायरमेंट, लेकिन आप वो पढ़ नहीं सकते। समटाइम आप उसको स्किप कर जाते हैं। अपवर्क के ऊपर सबसे मुश्किल बात ये होती है और हर कोई इस बात से भागता है कि हम प्रपोजल कैसे लिखें, प्रपोजल के लिए उनके तमाम क्वेश्चंस को कैसे आंसर करें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, फाइवर के ऊपर तो लोग आपको इजीली अप्रोच करते हैं और आप उनको अब अपने प्रपोजल्स भेजकर अपने ऑर्डर्स को विन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो लोग जो अपवर्क के ऊपर काम करते हैं वहां पर काफी स्टेप से अपने आप को गुजारना पड़ता है, उसके बाद फिर उनको एक ऑर्डर मिल जाता है। अपवर्क के ऊपर जो लोग काम करते हैं, अगर उन्होंने शुरू से ही अपवर्क के ऊपर काम किया है तो उनको उन प्रैक्टिसेस का पता है, वो वहां पर यूज्ड टू हो चुके हैं और उनको इजीली वो पास कर सकते हैं। हाई पेइंग क्लाइंट्स को इजीली वो विन कर सकते हैं। क्योंकि जिन्होंने पहले फाइवर को ट्राई किया है, अब फाइवर के ऊपर क्राइटेरिया बिल्कुल ही चेंज है, तो वहां से जब कोई अपवर्क के ऊपर शिफ्ट होता है तो उसमें से बहुत कम रेशो है कि जो वहां पर जाके एडजस्ट हो। नॉर्मली ये देखने को आया है कि वहां पर एडजस्ट नहीं हो पाती। वजह यह है कि क्योंकि वहां पर जो इंटरव्यू का सिस्टम है, जो यहां पर ऑर्डर टेकिंग का सिस्टम है, ये बिल्कुल इंटायरली चेंज है। आपने देखा होगा पहले फाइवर के ऊपर बाय रिक्वेस्ट आती थी तो वहां पर आप अप्लाई करते थे, अगर किसी को रिप्लाई मिल गया ठीक है, अगर मिलने के बाद भी अगर किसी को ऑर्डर मिला या ना मिला, इट्स ए सिनेरियो। ठीक है, लेकिन अपवर्क के ऊपर सबसे मुश्किल बात यह होती है और हर कोई इस बात से भागता है कि हम प्रपोजल कैसे लिखें, प्रपोजल के लिए उनके तमाम क्वेश्चंस को कैसे आंसर करें। ठीक है, जो अपवर्क का जो बायर होता है या क्लाइंट होता है, उसने समटाइम आपके उस जॉब को अप्लाई करने के लिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं। ठीक है, एक तो वो क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं समटाइम, या समटाइम आपको सिर्फ प्रपोजल लिखने के लिए एक अटैचमेंट चाहिए होता है और उसके बाद आपने एक विनिंग प्रपोजल लिखना होता है। ठीक है, अब वो उस प्रपोजल के अंदर क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये सबसे बड़ी आपकी मुश्किल होती थी जिससे आप भागते थे। और जो इस मरहले से और इस इम्तिहान से जो गुजरता है वो यकीनन ऑर्डर विन करने में कामयाब हो भी जाता है और समटाइम अपने चांसेस को मतलब इजी कर देता है। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली हर प्रपोजल के ऊपर उनको ऑर्डर नहीं मिलता, बल्कि कुछ ऐसे मल्टीपल ट्राइज करने पड़ते हैं। 10 से 15 प्रपोजल भेजना पड़ता है। समटाइम 50 प्रपोजल्स आप भेजते हैं, वहां पर 2-3 के आपको रिप्लाईज मिलते हैं, उनमें से किसी एक को आप लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रेशो देखने को मिली है। चैट जीपीटी के ऊपर जो एक्सटेंशन है AIPRM, इसके अंदर आपको बहुत सारे अपवर्क के प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे और यहां पर इस फीचर का इस्तेमाल करके आप एक विनिंग प्रपोजल लिख सकते हैं और उसके अंदर ऐसे प्रोफेशनल वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि कन्विंसिंग होते हैं और आपका बायर आपको ऑर्डर देने के लिए हमेशा कुछ देर सोचता जरूर है कि जो मेरी काम की रिक्वायरमेंट है वो ये सेलर फुलफिल कर सकता है। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग फौरन से लैपटॉप स्क्रीन को जाने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। जी, तो इस वक्त मैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मौजूद हूं। अगर आप लोगों ने अब तक गूगल क्रोम की एक एक्सटेंशन है AIPRM फॉर चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स, अगर आप लोगों ने इसको इंस्टॉल नहीं किया फौरन इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपने यहां पर सर्च में आके अपवर्क लिखना है। ठीक है, जब आप अपवर्क लिखेंगे तो यहां पर आपको कवर लेटर भी आपको लिखने के लिए प्रॉम्प्ट देगा। पहले ही होता था कि आप चैट जीपीटी को प्रॉपर A to Z पूरा इंस्ट्रक्शन देते थे, समझाते थे कि मैं फलां बंदा हूं, फलां चीज के लिए, फलां प्लेटफॉर्म के लिए मैं ये चीज लिखना चाह रहा हूं, तो आप प्लीज मुझे इतने लफ्जों में इन चीजों के मद्देनजर रखते हुए आप मुझे लिख कर दें। लेकिन इन प्रॉम्प्ट्स का फायदा ये होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों को बैक एंड डेवलपर्स ने क्या किया है, उन प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम को मद्देनजर रखते हुए इनको रेडी किया है। आपने जस्ट कीवर्ड्स ऐड करने हैं और उसके बाद वो आपको फौरन से आपका आंसर तैयार करके दे देगा। अब जब आप अपवर्क लिखेंगे तो देखें, अपवर्क कवर लेटर राइटर, अपवर्क प्रपोजल बेस्ड ऑन क्लाइंट डिस्क्रिप्शन। और यही सबसे बड़ा मसला होता है कि क्लाइंट आपको इतने बड़े डिस्क्रिप्शन में लिख रहा होता है जॉब रिक्वायरमेंट, लेकिन आप वो पढ़ नहीं सकते। समटाइम आप उसको स्किप कर जाते हैं, अपना कॉपी पेस्ट जो आपका प्रपोजल होता है उसको आप शेयर कर लेते हैं, या फिर वैसे ही कोई आप अपनी तरफ से कोई ऐसा लिख देते हैं जो कि उसके डिस्क्रिप्शन से थोड़ा सा मैच करता हो। तो ये चीजें समटाइम आपको हिट करती हैं। अपवर्क प्रपोजल टेम्पलेट, अपवर्क कवर लेटर एंड अटेंशन ग्रैबिंग वर्ड्स। ठीक है, विनिंग अपवर्क प्रपोजल विद हुक, अपवर्क जॉब प्रपोजल बेस्ड ऑन क्लाइंट डिस्क्रिप्शन, बेस्ट अपवर्क प्रपोजल, अपवर्क विनिंग प्रपोजल्स एंड अपवर्क कवर लेटर लेजेंड। अब ये कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट्स हैं कि जिनका इस्तेमाल करके आप लोग अपने अपवर्क के
क्लाइंट के लिए जो आपने प्रपोजल सबमिट करना है वो आप लिख सकते हैं। अब मैं जो आपसे शेयर करना चाह रहा हूं आज की इस वीडियो में वो ये है कि क्लाइंट ने जो आपको डिस्क्रिप्शन दी है उसकी बुनियाद पर आप एक विनिंग प्रपोजल या क्लाइंट डिस्क्रिप्शन को या जॉब डिस्क्रिप्शन को कैसे आप राइट डाउन करेंगे। तो यहां पर एक है अपवर्क जॉब प्रपोजल बेस्ड ऑन क्लाइंट डिस्क्रिप्शन। कितने लोगों ने अब तक यूज किया है? 949। एक और है, वो क्या है? ये है तकरीबन 6000 लोगों ने इसको यूज किया, अपवर्क प्रपोजल बेस्ड ऑन क्लाइंट डिस्क्रिप्शन। आप इसका यूज कर सकते हैं और इसको आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपको गाइड करेगा कि पेस्ट क्लाइंट डिस्क्रिप्शन हियर। आपने क्या करना है कि आपसे आपके स्किल्स या आपके निश से रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन आपके अपवर्क के ऊपर शो हो रही है, जिसके ऊपर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसको आपने ओपन करके उसके डिस्क्रिप्शन को आपने सिंपली कॉपी करके यहां पेस्ट करना है। ये आपको एक अमेजिंग और कन्विंसिंग प्रपोजल लिखकर देगा जिसमें हाईली प्रोफेशनल वर्ड्स भी इस्तेमाल होंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं एज अ बायर यहां पर एक रिक्वायरमेंट लिखता हूं एज अ बायर या क्लाइंट की डिस्क्रिप्शन जिस तरह वो लिखता है इसी तरह। तो देखते हैं कि मुझे यहां पर ये आंसर कैसे देता है। मिसाल यहां पर मैं लिख लेता हूं, आई नीड हाईली क्वालिफाइड एक्सपर्ट टू वर्क ऑन इट, मेक श्योर यू और मिसाल कुछ इस किस्म के डिस्क्रिप्शन आपका बायर या क्लाइंट लिख सकता है। तो अब आपने वहां से कॉपी करके यहां जस्ट पेस्ट करना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए ये एक डिस्क्रिप्शन जो कि क्लाइंट लिख सकता है ये मैंने लिख दिया है। मैं एंटर करूंगा तो ये आपको एक प्रपोजल जो कि अपवर्क का प्लेटफॉर्म रिक्वायर करता है या कोई भी बायर आपके प्रपोजल को चाह रहा होता है कि वो इस किस्म का वो एक कन्विंसिंग प्रपोजल हो, तो वैसा ही आपको लिख कर देगा। ये देखें, हाय देयर, आई नोटिस्ड यू नीड अ PHP डेवलपर टू हैंडल योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड ऑप्ट इन फॉर्म फॉर योर न्यूज़लेटर एज एन एक्सपीरियंस्ड PHP डेवलपर। देखें, मैंने अब कुछ भी नहीं कहा। अब ईयर्स, यहां पर ईयर्स के लिए उसने खाली ब्रेसेस दे दिए हैं। उसके अंदर मैं यहां पर ईयर्स लिखूंगा जितना मेरा एक्सपीरियंस है। आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई कैन डिलीवर द प्रोजेक्ट to your satisfaction within the given time frame. I have worked on several projects similar to this in the past and I have always exceeded my clients' expectations. I understand the importance of having a seamless registration and in process for your website visitors, and I am committed to delivering exactly that for you. अब ये आगे लिखता जा रहा है। देखें, अब इतना सारा लिखने के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये होती थी कि आप कैसे लिखें। ठीक है, अब ये AI PRM ने ChatGPT के अंदर बहुत आसानी पैदा की है। आप लोग जस्ट अपने डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके यहां पेस्ट करें। ये जाने बस आपने क्या करना है कि आपने अपने सही क्लाइंट को ढूंढना है, ढूंढने के बाद उसको कॉपी करके यहां पेस्ट करें और इसके आंसर प्रपोजल को आप उनको सबमिट करें। देखें, आपकी जो कन्वर्जन रेट है वो पहले से ज्यादा बेहतर होगी। ठीक है, यहां पर इसने लिखा है आई हैव अटैच्ड माय पोर्टफोलियो लिंक, यहां पर लिंक अटैच कर लें फॉर यू टू रिव्यू माय पास्ट प्रोजेक्ट्स एंड हाउ आई कैन ऐड वैल्यू टू योर प्रोडक्ट। लेट्स वर्क टुगेदर टू अचीव योर प्रोजेक्ट गोल्स, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग बैक फ्रॉम यू सून, best regard, your name, call to action, let's discuss your project in detail and get started on making it a success। अभी कॉल टू एक्शन भी दे दिया है। तो इसी तरह आप अमेजिंग आप प्रपोजल लिख सकते हैं अपवर्क के लिए। अब आपके लिए, आपको बेशक इंग्लिश नहीं आती लेकिन काम आता है, आपके इंग्लिश की ग्रामर सही नहीं है लेकिन आपको काम आता है, मजबूरी है कि आप कैसे प्रपोजल लिखेंगे। तो AI PRM इज वन ऑफ द बेस्ट एंड प्रोफेशनल सिस्टम कि जो आपको हेल्प कर सकता है आपके अपवर्क के प्रपोजल को राइट डाउन करने के लिए, एंड यू कैन इजीली गेट योर ऑर्डर्स एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फ्रीलांसिंग टिप्स हासिल करना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर बेशुमार प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियोस लेना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।